हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा ये आरआरपीओ का एनालिसिस होगा। मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए भाई बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि मेरा 21 को ऐसे एक अलग मेंस था और उसके बाद फिर तुरंत ही इन्होंने सुबह सुबह सेकंड शिफ्ट में रख दिया हमारा प्री। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया, सही सो भी नहीं पाया था। मैं आया, सेंटर दूर था, तो मैं सीधे सेंटर से इतनी दूर से फिर घर आया। इतना जाम भी था, हाईवे से आने में बहुत लेट हो गया बस से, तो इसलिए लेट हो गया। पर हियर इज़ माई एनालिसिस। तो मेरी सेकंड शिफ्ट थी, और जैसे तक अभी तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा कि सेकंड शिफ्ट में भाई रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट आई थी। और दिक्कत ये है कि अगर आपकी रीजनिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले अच्छी रीजनिंग, अगर रीजनिंग ख़राब हो जाएगी तो फिर मैथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मेरी भाई रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट नहीं हुए, इसी कारण मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ कि मुझे लगा कि पता ही नहीं भाई क्या ही ब्लंडर कर दिया मैंने। तो पर मैं मैथ में गया, मैथ थोड़ी सी मैथ हमारे में ईजी टू मॉडरेट ही थी। मैथ मुझे ईजी सी लग रही, तो फिर मैंने थोड़ा माइंड मेकअप करा और मैंने मैथ करनी शुरू करी। तो सबसे पहले बताते हैं मैंने कितने कितने अटैम्प्ट करे। सबसे पहले रीजनिंग में अटैम्प्ट जान लो। रीजनिंग में मेरे सिर्फ 25 हुए हैं। ठीक है, उसका रीज़न भी क्या है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या है, तो फिर उसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आई थी, 5 मार्क्स की थी, हो गई थी। कोडिंग कोडिंग ईजिली था, ऐसा कुछ इशू नहीं था। फिर उसके बाद फिर उसमें 4 क्वेश्चन आए थे स्लॉक के। ठीक है, इक्वलिटी नहीं आई थी हमारे में, डायरेक्शन भी नहीं आई थी। तो 4 क्वेश्चन स्लॉक के हो गए। एंड देन हमारे में उसके बाद, हाँ, इन्होंने, हाँ, इसमें हमारे पास पजल आई थी। एक पजल थी हमारे पास वो उसमें मंडे ट्यूसडे वाली, जिसमें हमें वेरिएबल दे रखा था, वो सब्जेक्ट वाला, जैसे कि कौन सा क्या सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लेंथी पजल थी। ये मेरी बन गई थी सेकंड सेक्शन, क्योंकि ये वाली पजल जनरली मुझसे बन जाती, तो ये बन गई थी। ठीक है, आराम से। फिर एक 9 सर्कल वाला आया था क्वेश्चन, जिसमें कि 9 लोग बैठे थे सर्कल के अंदर और इन्वर्ट देख रहे थे। तो ये भी बन, ये काफ़ी मुझे सबसे ईजी पजल यही लगी। ठीक है, फिर एक ईयर बेस वाली पजल थी, और एक हमारा था नॉर्थ साउथ वाला, जिसमें 8% बैठे थे, इसमें साउथ ज़्यादा बैठ रहे थे नॉर्थ से। ठीक है, ये पजल ही थी जिसने पूरा पूरा काम खराब करा। इतना ज़्यादा फंस गए थे, इसे बना रहा है, जैसे कि ईयर वाला मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सोचा कि मेरे लास्ट लास्ट 5.5 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा ईयर वाला बनाएंगे, बाई चांस अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो टाइम पूरा खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा इसे इसे उठाते बनाते हैं, वो छोटी सी थी। पर ये मेरे आजू बाजू जितने लोग थे सब ये कह रहे थे भाई इसी पजल के चक्कर में बहुत बहुत समय खराब हो, किसी की नहीं बनी थी। और जिनकी बनी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताने क्या बना था। तो नॉर्थ साउथ वाले के चक्कर में मेरा समय खराब हुआ। पर मैं उसके बाद सीधे, तो वो तो बचा नहीं, तो फिर मैंने बेटे वाला क्वेश्चन बताया। बेटे वाला क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट सबसे ऊपर बैठा था ए, उसके बाद बैठा था ए था, फिर डी था, फिर बी था, और फिर सी ई एफ, इस तरीके से मेरे बैठे थे। स्टार्टिंग में ऊपर ए आ रहा था, नीचे एफ आ रहा था। ये मुझे याद है सीक्वेंस। तो जिसका भी ये बना हो कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो हो गए थे, पर थर्ड वाला था जो नॉट ट्रू वाला, तो उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। पर मैंने उसे फिर करा नहीं, क्योंकि समय कम बच रहा था, और फिर ऊपर से निगेटिव नहीं खाने थे, क्योंकि वैसे भी कम कर पा रहे तो निगेटिव क्या खाएंगे। उसके अलावा हमारा ऑड वन आउट वाला आया था, जिसमें हम लोग को वही जो नॉर्मल से होते हैं, दो दो करके वर्ड पेयर दे रखे थे, उसमें देखना था ऑड वन आउट क्या था। ठीक है, फिर हमारा ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन। भाई ब्लड रिलेशन मेरे पास 1.5 से 2 मिनट बचे थे, मैंने सोचा ब्लड रिलेशन बना देते हैं। पर ब्लड रिलेशन भी नहीं बन रहा था, जितने भी बच्चे थे बता रहे थे ब्लड रिलेशन नहीं बना, किसी से नहीं होना। ऊपर से उसमें 4 क्वेश्चन थे भाई, ऐसा नहीं था, 4 क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा, ये नहीं कि 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कोई और डाल दो छोटा सा तो वो कर लो। इन 4 क्वेश्चन थे तो वो नहीं बना। फिर एक नंबर सीरीज क्वेश्चन था, जिसमें कहा था कि इवन पोजीशन वाले हैं उन्हें बढ़ा दो, और फिर शायद डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके पूछना था कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। ईजी था, सही से याद नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। और एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें वर्ड्स दे रखे थे, ये पूछा था कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के कितना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कितने वो बन रहे पेयर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया था। तो ये टोटल 38 के आसपास मुझे क्वेश्चन याद है, मैंने तुमको बता दिए। थोड़ी इनकोडिंग हो गया, स्लॉग हो गया, पजल हो गई, पर्सन हो गए, और हाँ ये हमारे में 1 2 3 4 ये पजल आई थी। एक हमारा वेट वाला था, सम अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी हमारा मिसलेनियस था, जिसमें से ब्लड रिलेशन हार्ट था, और नॉर्थ साउथ में जो बच्चे फंसे हैं वो फंसे हैं। और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जिन्होंने ईयर वाली उठाई थी वो भी उसमें फंसे हैं। तो भाई पता नहीं, कल मैंने 2 3 एनालिसिस देखे हैं, सभी बता रहे थे कि रीजनिंग वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट इन माई शिफ्ट एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। तो ये है रीजनिंग का। अब मैथ, काफ़ी ज़्यादा डुएबल थी, पर यह था कि मूड ही इतना ख़राब होती, 1 1.5 मिनट तो वहीं ख़राब हो गया। पर मैंने रीजनिंग में भाई, पर मैंने मैथ में खींचे, मेरे मैथ में 26 अटैम्प्ट, रीजनिंग में 25 है, मैथ में है मेरे 26 अटैम्प्ट, जिसमें से 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स के आए थे, मैंने बना लिए। 5 में क्वालिटी क्वेश्चन के थे, थोड़ी सी लेंदी थी, बट डुबेल थी, हो गई। और रॉन्ग नंबर से मैंने नहीं उठाई, क्योंकि मैं देख चुका था रीजनिंग में कि जो लग रहा है ना थोड़ा सा इजी, वो नहीं उठाना। मैंने रॉन्ग नंबर से नहीं उठाई, मैंने डी आई उठाई। एक लाइन लाइन वाली दे रखी थी, लाइन में तो बहुत ईजी थी, आराम से बन गई। फिर टेबल वाली दे रखी थी, जिसमें मेल फीमेल का डेटा दे रखा था, उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जा रहे थे, बट वो बन गया, कोई इशू नहीं हुआ उसमें।
ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैं अर्थमेटिक पे आ गया, मतलब अर्थमेटिक ही फिर मतलब 15 के आसपास क्वेश्चन अर्थमेटिक है, जिसमें से मैंने 6-7 क्वेश्चन वहाँ से खींच लिए। जैसे कि मतलब मेंस्ट्रुएशन वाला क्वेश्चन हो गया था मुझसे, SSCI वाला हो गया था, टाइम एंड वर्क वाला हो गया था, एवरेज वाला हो गया था, मिक्सचर हो गया था, बोट एंड स्ट्रीम हो गया था, पार्टनरशिप हो गया था, रेशियो हो गया था, और एक एज वाला क्वेश्चन था वो शायद बन गया था, वो शायद मारा नहीं था। तो मेरे 27 होते, बट वो लास्ट से बना तो तुरंत ही हो गई, तो मेरे 26 अटैम्प्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये पूरा समअप है कि मैथ में मेरे 26 हैं और रीजनिंग में मेरे 25 हैं। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे 51 हो गए हैं, और यूपी की कट ऑफ 51 गई थी लास्ट ईयर। और इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, पर बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी यहीं पर ही आए थे, कुछ हरियाणा वाले भी मिले थे मुझे, और कुछ उत्तराखंड वाले, तो मतलब वो तो अपने आते ही हैं, पास में ही हैं। तो अब यही मेरा रिव्यू था। बाकी भाई तुम लोग बताना, तुम लोग जिसके भी शिफ्ट में हो भाई, प्लीज़ मेरे को बताओ कितने के अटैम्प्ट होंगे, मतलब जल्दी मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ठीक अटैम्प्ट है, बॉर्डर पे हो, शायद कुछ हो जाए, पर तो मतलब मुझे फिलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर यही मेरा रिव्यू है। और बाकी स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, क्योंकि मैं बताऊंगा IPS क्लर्क में से मैं आगे कैसे तैयारी करूँगा, 4-5 दिन में कैसे रिवीजन करूँगा, और उसका जो एनालिसिस होगा वो भी आएगा। जिसने जो IPS क्लर्क मेंस देने जा रहा है, प्लीज़ से मेरे चैनल पे जाके SBI क्लर्क मेंस एनालिसिस जरूर देखो, कि वो तुम्हारे काम में आएगा, कैसे तुम्हें मेंस में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं।